जय माता दी दोस्तों। आज मैं 3 रिश्तों के बारे में बात करूंगा। पहला, आप खुद, आप अगर मेल हैं तो आप पति के रूप में, फीमेल हैं तो पत्नी के रूप में। मैं पति मानकर चल रहा हूं। पति, आपकी पत्नी और आपका संतान, ये 3 जो रिश्ते हैं ये आपस में बहुत गहरे हैं। संतान के लिए आप पिता हैं। पिता जो है वो गुरु जो है उस ग्रह से रिलेटेड है। पिता सूर्य से भी रिलेटेड है। तो अगर आप पिता का सम्मान करते हैं तो आपकी कुंडली के गुरु और सूर्य जहां भी बैठे होंगे वो आपको पॉजिटिव फल देंगे। माँ, माँ का जो संबंध है संतान के लिए वो काफी अहम होता है। माँ को चंद्रमा से रिलेटेड माना गया है। अब माँ, माँ तो माँ होती है। माँ जैसी कोई नहीं। पुराणों के अनुसार जो अमृत जो है वो चंद्रलोक में रखा गया है। यानी माँ के पास हर समस्या का समाधान है। अगर माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, यकीन मानिए जो आपकी कुंडली में जिस भाव में भी जो भी ग्रह नेगेटिव फल आपको दे रहे होंगे, या तो वो अपना नेगेटिव फल नहीं देंगे या वो जो अपना प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है, वो कम कर देंगे। क्योंकि आपकी जो माँ है, संतान की जो माँ है, वो जब अपनी संतान पर अपना आशीर्वाद बनाती है ना, तो हर तरह की बलाएं वो ले लेती हैं अपनी संतान की। माँ में एक ये खास गुण है। इसीलिए माँ जो है वो एक संतान के लिए बहुत ही अहम है। पिता बेस है, वो बुनियाद है पिता, जिस पर एक इमारत खड़ी होती है। आपका जो भाग्य है, आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो जीवन है, वो पिता के बेस पर ही वो खड़ी होती है। इसीलिए गुरु और सूर्य दोनों आपके पिता के सेवा से, उनके हालचाल से, बस जाना है उनके पिता से हालचाल पूछने की, आप कैसे हैं, आपका आपने खाना खाया, आपकी तबीयत कैसी है। पिता के थोड़े से पाँव दबा देना, उनकी सेवा करना, ये छोटी छोटी चीज़ें, उनकी परवाह करना दिल से, दिखावे से नहीं, दिल से। आप जब ये सब करते हैं ना, तो आपका गुरु और आपका सूर्य दोनों ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगता है। चंद्रमा जिस भाव में होगा, ऐसे तो चंद्रमा आपके चौथे घर का कारक है। आपके जो कुंडली का चौथा भाव है, उस घर का जो कारक है वो चंद्रमा है। और चौथा घर जो है वो लग्जरियस लाइफ के लिए आपको, आपका जो स्थायी प्रॉपर्टी है, वो स्थायी प्रॉपर्टी का जो भाव है वो चौथा भाव है, और उस भाव का जो कारक है वो चंद्रमा है। यानी कि आप अगर अपनी माता से रिलेशंस अच्छे रखते हैं, उनकी थोड़ी सेवा कर देते हैं,
घर आने पर उनसे पूछते हैं कि आपने खाना खाया कि नहीं, कैसे हैं, तबीयत कैसी है आपकी, दवा ली कि नहीं, उनकी थोड़ी सी परवाह करते हैं। तो यकीन मानिए आपकी लाइफ की आ रही समस्याएं या आने वाले समस्याएं कैसे कम हो जाएंगी, कहाँ से उनके लिए हल निकल आएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा। माँ है ना, अमृत तुल्य है। किसी भी तरीके के आपके जीवन में जो जहर घुल रहा होगा उसको कम करने का सबसे आसान तरीका है अपनी माँ की सेवा करना। अब संतान, माता पिता के लिए संतान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संतान जो है वो आपकी यानी आपकी जो कुंडली में जो लग्न भाव होगा, उस लग्न भाव से पांचवा घर जो है वो संतान भाव का है। वो पांचवा घर आपके संतान का है। संतान से पांचवा घर आपके पिता का होता है और वहां से पांचवा घर आप खुद है। यानी कि संतान जो है वो आपके पितरों से रिलेटेड है। आपके जो पित्र हैं वो भी वही जो है वो संतान रूप में कहीं ना कहीं आपको आपके कर्म, आपके पितरों के अनुसार, आपके पितरों के आशीर्वाद के अनुसार वो आपको उस भाग्य के या उस वैसा जन्म कुंडली, वैसा नक्षत्र लेकर के वो पैदा होते हैं। यानी कि और पांचवें घर का जो कारक है वो है बृहस्पति। कारक ग्रह बोल रहा हूं, जो कारक ग्रह है वो है बृहस्पति पांचवें घर के। पांचवें घर के अगर आप अपने संतान को प्यार करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं, अपने संतान की आप मदद करते हैं, उन्हें सही राह दिखाते हैं, तो आपका जो संतान है वो आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। वो आपके वंश पे जो नाम, जो प्रसिद्धि है उसको आगे बढ़ाएगा। आपका वंश, आपका कुल, आपकी संतान की, आपके संस्कारों की वजह से वो प्रसिद्धि को हासिल करेगा। इसीलिए आपको अपने संतान से अच्छे व्यवहार, अच्छी संस्कार देने चाहिए, रखने चाहिए। जब आप अच्छे संस्कार देते हैं तो आपका जो पांचवा भाव है वो हर तरह से आपको फलित होता है। पांचवा भाग्य वैसे हर कार्य के लिए आपको प्रसिद्धि देता है, वो हर कार्य में आपको सफलता दिलाता है, आपका कुंडली का पांचवा भाव। यानी कि आप अगर अपने संतान से रिलेशंस अच्छे रखते हैं, उन्हें दिल से प्यार करते हैं, तो आपकी कुंडली का जो पांचवा भाव है जो हर तरह से आपको सपोर्ट करता है, आपको हर दुर्भाग्य से बचाता है, सौभाग्य आपका दिलाता है, आपको प्रेम, आपके जीवन में प्रेम जो है वो बढ़ाता है, वो आपका कुंडली का जो है वो पांचवा भाव है। आप अपनी संतान से हमेशा प्रेम बनाए रखें और आपकी जो संतान है वो हमेशा आपसे, अपनी माँ से, अपने पिता से वो प्रेम और स्नेह बनाए रखे, सम्मान बनाए रखे। यकीन मानिए ये जो तीन रिश्ते हैं ये आपके जीवन में, क्योंकि आपकी पत्नी जो है वो या आपके पति जो भी है वो आपके सातवें घर, आपके लग्न से सातवें घर से रिलेटेड होंगे, जिससे आपका पहला घर, आपका सातवां घर और आपका पांचवा घर, ये तीनों घर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कुंडली में। ये तीनों घर आपके अगर ठीक हुए तो आपके जीवन में समस्याएं आधी से ज़्यादा कम हो जाएंगी। इसीलिए आप अपने जो कुंडली है उसमें अपने ग्रहों को ठीक रखने के लिए आप
अपनी पत्नी से वे अच्छा व्यवहार रखें ताकि आपका सातवां घर अच्छा हो। अगर आप स्त्री हैं तो आप अपने पति से अच्छा व्यवहार रखें, उनकी सेवा करें। अगर आप पति हैं तो आप अपनी पत्नी की भी सेवा करें। और आप माता पिता हैं तो आप अपने संतान से प्रेम जरूर करें, उस अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दें, जमीन से जोड़े रखें अपने संतान को। कर्म संस्कार हमारे जो भी आप धर्म से रिलेटेड हैं, उस धर्म को, उस धर्म के संस्कारों को जरूर दें। इससे आपकी जो संतान है वो अच्छी तो बनेगी ही, साथ में आपका कुल, आपका जो आने वाला वंश होगा वो भी अच्छा बनेगा। इसीलिए आप इन तीनों रिश्तों को, माता पिता और संतान, इन तीनों रिश्तों को अच्छा रखने की कोशिश करते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर आऊँगा कुछ नया लेकर। धन्यवाद।